राधे राधे मित्रों, आइए आज हम बात करते हैं चंद्रमा यदि आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हैं तो आपको कैसा परिणाम देंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं चंद्रमा ग्रह कैसे हैं, चंद्रमा का स्वभाव कैसा है, चंद्रमा किससे जुड़ा हुआ है, दशम भाव कुंडली में कौन सा होता है, दशम भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो उनकी दृष्टि कहाँ जाती है, चंद्रमा की कौन कौन सी दृष्टि होती है, चंद्रमा दशम में बैठकर आपको आपके करियर में कैसे संबंध देते हैं, कैसे जुड़ाव देते हैं, आपके बचपन में आप कैसे होते हैं, आप जैसे जैसे एज ग्रोथ करते हैं, 13 साल की आयु, 20 साल की आयु, 18 साल की आयु, उसमें आपके साथ क्या क्या होता है, आपके अपने माता पिता के साथ संबंध कैसे होंगे, जीवन साथी आपको कैसा मिलेगा, प्रेम संबंध आपके कैसे होंगे, किस करियर का आपको चुनाव करना है, कहाँ रहता है आपका मन, क्या सोचते हैं आप, क्यों है बुझे बुझे से, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा यदि आपने स्किप कर कर देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राधे मोहन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? चंद्रमा कारक है मन का, चंद्रमा कारक है माता का, चंद्रमा कारक है जल तत्व से जुड़ा हुआ है चंद्रमा। क्या हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम अपने मन की गति को नाप सकते हैं? क्या हम पानी की गहराई को नाप सकते हैं? क्या हम माता के साथ अपने संबंधों की गहराई को नाप सकते हैं? नहीं। आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। जब चंद्रमा आपके दशम भाव में यानी कर्म भाव में बैठ जाते हैं, दशम भाव आपका कर्म भाव होता है, जहां से हमारा कर्म देखा जाता है। अब कुछ लोग यहाँ से दशम भाव को बिजनेस या नौकरी मान लेते हैं। नहीं, आपके कर्म का मतलब है आप बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए कार्य करते हैं, पैसा कमाने के लिए कार्य करते हैं, आपका व्यवहार लोगों के साथ जैसा जो भी आप कार्य करते हैं, वो सभी तरह के कार्य, सभी तरह के कर्म आपके आ जाते हैं। चाहे आप मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करते हैं, वो भी आपका कर्म है, वो भी आपका कार्य है। तो दशम में जब चंद्रमा बैठते हैं तो आपको किस तरीके का परिणाम देते हैं? देखिए, दशम में बैठकर चंद्रमा आपके मन में बचपन से ही एक ऐसी बात डाल देते हैं कि मुझे तो कुछ नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ अलग करना है। और जब आप छोटे हैं तो छोटेपन में आपके स्वभाव में बड़ी चंचलता होती है, बड़े चंचल स्वभाव के हैं, आप अपनी बातों को बड़ी आसानी से दूसरों को बता देते हैं। लेकिन धीमी गति से जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, धीरे धीरे 13 वर्ष की आयु, 14 वर्ष, 15 वर्ष की आयु, इस आयु तक आते आते आप मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और शांत होकर अपने करियर की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि मुझे बड़े होकर क्या बनना है, कहाँ से मुझे अर्निंग लेनी है, क्या मुझे समाज के लिए करना है। ऐसे विचार जो बहुत बड़े व्यक्ति के अंदर आते हैं, चंद्रमा आपके मन में बचपन से ही डाल देते हैं। आप बचपन से ही उन सभी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही होगा, क्या मेरे लिए गलत होगा। तो चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा आपको इस तरह के विचार जरूर देते हैं और बचपन से ही आप सचेत हो जाते हैं। आप उस स्किल का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जो चंद्रमा ने आपको दी है। आपके पास बहुत अच्छी स्किल है लोगों से मिलने की, बहुत अच्छी स्किल है मैनेजमेंट की, बहुत अच्छे से मैनेज आप चीज़ों को कर लेते हैं। कोई भी मैनेजमेंट का काम होगा वो अगर आपको दिया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वही स्किल जब आप पहचान लेते हैं तो उस स्किल का ही चुनाव चंद्रमा आपसे कराते हैं। जी हाँ, चंद्रमा चाहते हैं कि आप उसी स्किल को आगे बढ़ाएं जिस स्किल को आप पहचान नहीं पा रहे हो, जो आपके पास चंद्रमा ने दी है। अपनी स्किल के अकॉर्डिंग जब आप आगे बढ़ते हो तो चंद्रमा आपको वो सब देते हैं जो आप चाहते हैं और फिर थोड़ी सी उम्र में ही चंद्रमा आपको नौकरी दे देते हैं या आप कोई ना कोई अपना बिजनेस सेटअप कर लेते हैं जहां से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। जो बहन भाई मेरी वीडियो को देख रहे हैं
जो माता पिता मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को जरूर सोचें कि आपकी अवस्था क्या चल रही है। यदि आपके बच्चों की अवस्था 12-13 साल की चल रही है तो निश्चित रूप से उनके करियर को चुनाव में उनकी मदद करें। और जो बच्चे यदि मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी सोचें कि आप किस करियर का चुनाव करना चाहते हैं, कौन सी स्किल चंद्रमा ने आपको दी है, और उस स्किल को पहचानते हुए आप कार्य को करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। हो सकता है आपकी किसी अपने की कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में बैठे हों, तो ध्यान दीजिएगा और उन्हें सजेस्ट कीजिएगा कि वो इस प्रकार का कार्य करें। जब यहाँ पर चंद्रमा बैठते हैं तो छोटी उम्र से ही आपको पैसे की कभी तंगी नहीं रहेगी। छोटी उम्र से ही आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अब उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कोई परिवार में इस तरह की कोई गतिविधि घटी हो जिस कारण से आपको बचपन में ही कार्य शुरू करना पड़ा, बचपन से ही आपको कमाई के लिए दौड़ना पड़ा, बचपन से ही आपको पैसा कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। हो सकता है कोई पारिवारिक स्थिति रही हो, लेकिन आप बचपन से ही कमाई शुरू कर देते हैं और आपके मन में एक चीज बन जाती है कि जो भी बातें हैं वो मुझे अपने मन तक ही सीमित रखनी है। आप किसी से कुछ नहीं कहते। जीवन में जो कुछ भी चलता है, जो कुछ भी संघर्ष है, जो कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, अपने मन में रखते हैं। किसी को बताना आप पसंद नहीं करते। सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए हैं, जो कुछ भी आपके पास है। लेकिन यदि मन नहीं खोलोगे तो मैंने कई बार देखा है कि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर क्लास 1 रैंक का भी अगर ऑफिसर है और यदि वो अपना मन नहीं खोल रहा है तो वो भी फेल हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर बैठकर आपको बहुत अच्छा मान सम्मान दिलाते हैं, नौकरी दिलाते हैं, बिजनेस आपका अच्छा करा देते हैं, लेकिन मन आपको जरूर खोलना है। अब ये आप डिसाइड करेंगे किसके साथ खोलना है। आपको अपने जीवन साथी के साथ खोलना है, माता के साथ अपना मन खोलना है, अपने पिता से आपको बातचीत करनी है, या फिर कोई और है जिससे आपको अपनी बातें करनी है। जी हाँ, मन की बातें खोल दीजिएगा, अपने मन की बातें उनके सामने, और फिर देखिएगा जीवन का आनंद। मन में बहुत ज़्यादा उलझन रखने का लाभ नहीं होगा। यदि आपने मन में बहुत ज़्यादा उलझने रखी तो फिर चंद्रमा आपकी मानसिक स्थिति को भी बिगाड़ देते हैं। माफ़ करना दर्शकों, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लग जाए और वो लोग समझ जाएं जो लोग मानसिक स्थिति से परेशान हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं। यदि आप अपना मन लोगों के साथ नहीं खोलेंगे तो फिर डिप्रेशन का शिकार आप अवश्य हो जाएंगे और आपको दवाइयाँ खानी पड़ेगी। अपने मन की बातें मन में ना रखें, लोगों से शेयर करना शुरू करें। आपकी एज क्या है कमेंट में जरूर बताएं, और किस एज में आपके साथ क्या चल रहा है वह भी हमें कमेंट में जरूर बताते रहें, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि वाकई में किस एज में हमारे साथ क्या घटित होता है जब चंद्रमा दशम भाव में बैठते हैं। अब चंद्रमा जब दशम में बैठते हैं तो निश्चित रूप से माता पिता के लिए आप एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसी बॉन्डिंग तैयार करते हैं कि आप उनसे अलग नहीं होना चाहते। माता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में सोचते रहते हैं, आपके दिमाग में उनके बारे में भी चिंतन चलता रहता है। मातृ पितृ भक्त आप हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और धन प्रॉपर्टी का भी आपको ध्यान बना रहता है कि मैं बहुत जल्दी कुछ हासिल कर लूँ, बहुत जल्दी कमाई शुरू कर दूँ। चंद्रमा आपको कराते हैं और जल्दी मैं अमीर बन जाऊँ, बहुत जल्दी सब कुछ प्राप्त कर लूँ। क्यों जल्दी है भाई, धीरे धीरे चलो, भाग्य में सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। चंद्रमा दशम में है ना, तो आपके कर्म क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। लेकिन मन पर कंट्रोल करना जरूरी है। यदि मन पर कंट्रोल नहीं किया तो आप परेशान होने वाले हैं। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर, और मन के कहे न चालिए, निपड़े नरक की ठोर। यदि मन के कहे आप चले तो फिर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप संभल गए, आपने मन के कहे आप नहीं चले, आप थोड़ा सा आपने प्रयास किया कि मुझे क्या करना है, चीज़ों को समझ कर आप आगे बढ़े, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बॉन्डिंग माता के साथ, पिता के साथ आपकी निश्चित रूप से अच्छी रहने वाली है। पैसे की आपको कमी नहीं होगी। जीवन में संघर्षों के बाद आप अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे। क्लास 1 रैंक तक ऑफिसर आप बन सकते हैं यदि चंद्रमा आपके दशम में बैठे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध यहाँ पर आपको जरूर मिलते हैं, क्योंकि मैंने जो भी आपको इमोशनल कनेक्शन की बात की है, जो मैंने भी आपको बताया मन खोलने की बात की है, आप किससे मन खोलते हैं। यदि आप अपने प्रेम प्रसंग में मन खोल लेते हैं, आप यदि स्त्री हैं
पुरुष हैं, जो भी आप हैं, आप अपने लवर के साथ यदि अपने मन की बातें शेयर करते हैं तो फिर एक ऐसी बॉन्डिंग आप तैयार कर लेते हैं कि उनसे अलग होना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। और कई बार आप ऐसा निर्णय भी ले लेते हैं, क्या मुझे इनसे शादी कर लेनी चाहिए, क्या मैं इन्हीं से शादी कर लूं? बताइएगा जरूर यदि आप सोच रहे हैं। और यदि आप उनसे शादी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये आप जानते हैं जिन्होंने लव मैरिज की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं दर्शकों कि आप लव मैरिज ना करें, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बार सोच लें, समझ लें, देख लें, क्या वह आपका जीवन साथी बनने लायक है या नहीं। थोड़ी सी जांच पड़ताल कर लें। अब आप कहेंगे आचार्य जी, हम तो पिछले 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से, 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो फिर गड़बड़ी क्यों होगी? तो थोड़ी सी जानकारी और ले लीजिएगा, उसके बाद जीवन साथी बनाने का निर्णय लीजिएगा। मैं आपको आपके प्रेम संबंधों के प्रति कोई लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जीवन में जांच पड़ताल करके ही आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ा सा सोच समझकर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर पाएंगे। यहाँ पर बैठकर चंद्रमा आपके जीवन साथी के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित कराता है। आप जीवन साथी की मदद से अपने करियर में उड़ान भी भरते हैं। जीवन साथी आपको आपके करियर में बहुत हेल्प करता है, जिससे आप तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। जब चंद्रमा दशम में बैठे हों तो दशम में बैठकर चंद्रमा कैसे परिणाम दे रहे हैं हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा चंद्रमा अलग अलग घर में बैठकर भी अलग अलग परिणाम देते हैं। यदि आपके बच्चों की कुंडली में, आपके भाई बहन की कुंडली में, आपके किसी परिवार या रिश्तेदार की कुंडली में चंद्रमा किसी और भाव में बैठे हैं तो उनके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देखें। और अन्य ग्रह सभी 12 घरों में बैठकर कैसा अलग अलग परिणाम देते हैं, उनकी भी अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। वहां भी आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, जरूर देखें। और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए, चंद्रमा जब दशम में बैठते हैं तो जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे कराएगा। आपको जीवन साथी ऐसा मिलेगा जो आपको पल पल आपकी मदद करेगा। लेकिन जीवन के शुरुआती दौर में आपके अपने जीवन साथी के साथ कुछ खटपट बनी रहेगी। कुछ ना कुछ एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां जीवन साथी के साथ संबंधों में बिगाड़ होगा। लेकिन वो बिगाड़ बहुत लंबा नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक आपकी आपस में तनाव नहीं चलेगा। साल 2 साल के बाद, कुछ समय के बाद आप पैचअप कर लेंगे और फिर दोबारा से, क्योंकि हमने आपको बताया कि आपके पास स्किल है मैनेज करने की, और जब आप मैनेज करते हैं तो निश्चित रूप से वो मैनेजमेंट स्किल आपके जीवन साथी के साथ भी कार्य करती है। तो अपना दिल खोल कर बातें कीजिएगा, जो मन में है उसे लोगों से शेयर कीजिएगा। मन की बातें यदि मन में रखी तो फिर मन कहीं और ही चला जाएगा, और मन कहीं और चला गया तो फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ खानी पड़ेगी। थोड़ा सा सावधान रहें, थोड़ा सा सोचें कि जब चंद्रमा दशम में बैठे हैं तो हमें क्या करना है। थोड़ा सा यदि आपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मन को काबू में कर लिया, तो निश्चित रूप से चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देंगे। जीवन के हर पड़ाव पर आपको माता पिता से भी मदद मिलती रहेगी। माता पिता आपके बहुत सपोर्टिव रहेंगे। माता पिता से आपको आपके करियर में, आपको किसी भी, जब भी आपको जरूरत महसूस आप करेंगे, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक आपको मदद की जरूरत होगी, माता पिता से आपको अवश्य ही मदद मिलती रहेगी। माता पिता आपके बड़े सहयोगी होंगे, आपकी गलतियों पर भी पर्दा डालेंगे, आपको बचाएंगे भी, आपकी मदद भी करेंगे। बस अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, क्या कि हमें ध्यान रखना है कि हमारा मन अंदर ही अंदर ना रहे, उसको खोलकर लोगों से बातचीत करें। कैसी आपको लगी वीडियो हमें जरूर बताएं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके अपनों को भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।